नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खरगा आप सबों के बीच कुछ जीवन के महत्वपूर्ण चीज़ों की परिचर्चा कर रहा हूं। दोस्तों, आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य संवेदना, सहयोग, सद्भाव, सहिष्णुता आदि गुणों को भूलता जा रहा है। आज की घोर प्रतिस्पर्धात्मक जिंदगी और आर्थिक बोझ के वजह से, वित्तीय बोझ के वजह से मनुष्य के अंदर संवेदना घटती जा रही है और ज़रूरत से ज़्यादा वह प्रोफेशनल होते जा रहा है। दोस्तों, ऐसा देखने को मिल रहा है कि वह केवल अपने और अपने लिए जी रहा है, अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए जी रहा है। बहुत पहले हम लोग देखते थे कि लोग एक दूसरे की मदद के लिए आकुल होते थे। एक सामाजिकता की भावना थी, परोपकार की भावना थी, सहयोग की भावना होती थी। यद्यपि ये चीज़ आज भी है, लेकिन आज यह चीज़ काफ़ी कम हो गया है। लेकिन मनुष्य को आज भी चाहिए कि वह एक दूसरे का सहयोग करे ताकि दूसरे का जीवन भी उज्जवल हो सके। जैसे हम देखते हैं कि प्राचीन काल में काफ़ी लोग एक दूसरे की मदद करते थे। एक घटना है, एक राजा था जो आखेट कर रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला जो कि एक पेड़ लगा रहा था। तो राजा को उत्सुकता हुई कि वह उससे पूछे कि वह आखिर वह पेड़ क्यों लगा रहा है। उसने बूढ़े से पूछा कि बाबा, आप ये पेड़ क्यों लगा रहे हैं? आपकी तो उम्र हो गई है, कुछ दिनों बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर इस पेड़ का फल तो आप खा नहीं पाएंगे। ऐसे में उस बूढ़े ने जवाब दिया कि यदि मैं खा पाऊँ या न खा पाऊँ, आने वाली पीढ़ियाँ इस फल को खा सकती है। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज केवल हम अपने और अपने लिए जिए जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बहुत कुछ बर्बाद करते जा रहे हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण मानवीय गुण है संवेदना, हम देखते हैं कि लोगों के अंदर काफ़ी कम होते जा रहा है। पहले लोग बूढ़े लोगों की सेवा करते थे, उनका सम्मान करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि अंधे लोगों को सड़क पार कराया जाता था, गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाता था ताकि उनके जीवन में भी उजाला आ जाए, थोड़ी मदद से उनका जीवन का कायाकल्प हो जाए। लेकिन आज केवल हम अपने और अपने लिए जी रहे हैं। यह जो असंतोष और असुरक्षा की भावना है, वह मनुष्य को काफ़ी पीछे ले जा रहा है। यद्यपि उसे लगता है कि वह इस गलाघोट प्रतिस्पर्धा में बहुत आगे जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी तरह की एक और घटना के बारे में एक महान विद्वान ने जिक्र किया था, जिन्होंने बताया कि स्वर्ग और नरक दोनों जगह एक टेबल था और टेबल पर 4 लोग नरक में भी बैठे थे और 4 लोग स्वर्ग में भी बैठे थे। स्वर्ग और नरक दोनों लोगों का हाथ को बांध दिया गया था और ऐसे में उन्हें एक दूसरे को खाना खिलाना था। तो नरक में जो लोग थे वह छटपटा रहे थे कि कैसे चम्मच से खाना खाया जाए, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से वह खाना नहीं खा पा रहे थे। जबकि स्वर्ग में लोग क्या कर रहे थे कि एक चम्मच को मुंह से उठा करके खाना चम्मच में लेकर के दूसरे को खिला रहे थे और दूसरा पुनः मुंह से चम्मच को उठा करके पहले को खिला रहा था। दोस्तों, यही सद्भावना की बात है, यही संतोष की बात है कि आज भी ऐसे सहयोग की ज़रूरत है। यदि हम किसी गरीब बच्चे की थोड़ा भी मदद कर देते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो उसके अंदर की जो शक्तियाँ हैं बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो उठती है। उसके अंदर जुनून पैदा हो जाता है कि एक सम्मानित व्यक्ति ने मुझे प्रोत्साहित किया। बचपन में लोगों को
नाटक के माध्यम से पुरस्कार दिया जाता था या विभिन्न तरह के कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को जो अच्छा करते थे उन्हें पुरस्कृत किया जाता था। तो यह भावना लोगों को बहुत ही आगे बढ़ाती है। यदि हमारे कोई मित्र बुरे वक्त में उनके अंदर काफ़ी समस्याएं हैं, तो हमें चाहिए कि कम से कम अगर हम उसका सहयोग न कर सकें तो उसे समय दे करके उसके मन को थोड़ा हल्का करें, उसे कुछ रास्ता बताएं। यह निहायत ही ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं कि ट्रेन में सफ़र करने के दौरान अथवा स्टेशन पर काफ़ी लोग भीख मांगते हैं या लोगों से पैसे मांगते हैं। ऐसे लोगों को जो सही मायने में विकलांग हो, सही मायने में अभावग्रस्त हो, उन्हें अगर आप पैसा न दे तो कम से कम कुछ बिस्किट खिला दे, कुछ खिला दे। ठंड के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग महानगरों में सड़क पर ठंड से सिकुड़ते रहते हैं। वैसे लोगों की समाज को, मानव को मदद की ज़रूरत है, संवेदना की ज़रूरत है, और यही संवेदना उन्हें जीवन में संतोष प्रदान करता है और परमार्थ की ओर ले जाता है। दोस्तों, जीवन में लोग अपने लिए बहुत कुछ जिया है, लेकिन कभी कभी जो है दूसरों के लिए भी जीना सीखना चाहिए और अपने अंदर यह गुण कभी भी मरने नहीं देना चाहिए कि हर हाल में हम कुछ न कुछ मदद, कुछ न कुछ वाक्य से ही, प्रोत्साहन से ही दूसरे को मदद करें ताकि उसके जीवन में भी रौनक आ जाए। हम लोग देखते हैं कि दुनिया में जब अंधकार था, जब बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था, तो थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया को प्रकाशमय बना दिया। आने वाली कितनी पीढ़ियाँ थॉमस एडिसन के इस आविष्कार के प्रति कृतज्ञ है। दुनिया के कोने कोने से उन्होंने अंधकार को मिटा दिया। दोस्तों, इसी तरह की भावना के साथ जीवन जीने की ज़रूरत है कि कम से कम कुछ लोगों के जीवन में तो अंधकार हम मिटा पाएँ। ऐसी सहयोगात्मक भावना, ऐसी समन्वय की भावना हम सबों के मन में अगर होगी तो शायद समाज में जो अशिक्षा, गरीबी, बेकारी है, बीमारी है, इस सब में कहीं न कहीं कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं इस वीडियो को समाप्त करते हुए आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करने का कृपा करें। धन्यवाद दोस्तों।